नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की राजनीति का उस बदलाव की करने जा रहे हैं जो संकेत दे रहा है कि चुनाव आते आते बिहार की स्थिति नेपाल की तरह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस अराजकता के दौर से बिहार गुजर रहा है, जिस अराजकता के दौर से पॉलिटिकल पार्टियां गुजर रही है, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी में सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का कह सकते हैं कि पकड़ ढीली हो गई है। देखिएगा, कुछ भी हो सकता है इस बार। मंत्री जी श्रवण कुमार कल भाग ही रहे थे, मंगल पांडे भाग ही रहे हैं, और एनडीए के बैठक में आज जो कुछ भी जमुई में हुई है वो संकेत साफ है कि खेला होबे इस बार। और खेला इस तरीके का होगा कि जिसकी कल्पना हमें लगता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा। ये जमुई संकेत है कि इस बार के चुनाव में एक अलग तरीके का फीजा बंधने वाली है। जिस तरीके से जमुई में के सभा में मंत्री सुमित सिंह को बोलने से रोका गया, संकेत है कि जमुई की सियासत जो कभी नीतीश का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ में खेला शुरू है। आज जिस तरीके से संविदा कर्मियों ने जेपी नड्डा को बीजेपी के दफ्तर में नहीं पहुंचने दिया, संकेत साफ है कि आने वाले समय में ये संविदा कर्मी अमीन, TRE 3 का स्टूडेंट, TRE 4 का स्टूडेंट, राज्य सरकार के मंत्री, पार्टी के नेता को सड़क पर चलने पर दुभर पैदा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये संयोग भी हो सकता है या प्रयोग भी हो सकता है। हाईकोर्ट भी इस समय कुछ ऐसे फैसले दे रहे हैं जिस फैसले से बिहार में नियुक्ति के नाम पर कितने बड़ा खेल हुआ है उसकी एक बानगी उन्होंने दिखा दिया। कंप्यूटर वाला में जो खेल शुरू हुआ है बता दिया, पूरा हाईकोर्ट पॉइंट में लिख दिया कि जिसको डिग्री नहीं था उसको आप परीक्षा में कैसे अपियर करा दिए, और फिर परीक्षा में अपियर करा के फिर उसको रिजल्ट कैसे दे दिए, और रिजल्ट दे के फिर नौकरी कैसे दे दी। तो स्वाभाविक तौर पर अराजकताएं होगी। शुरुआत हम जमुई के उस कार्यक्रम की करते हैं जहां सुमित सिंह और संजय कुमार आमने सामने हैं। और सुमित सिंह संजय कुमार के आमने सामने का मतलब है कि यह कहीं कहीं परिस्थिति बनाई जा रही है कि भूमियार और राजपूत के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़े, और यह सब कुछ बिना ललन सिंह के सहमति के, ललन सिंह के इशारे के बगैर संभव ही नहीं है। क्योंकि मंच एनडीए का हो, मंत्री एनडीए सरकार की हो, और उसको अगर यह कह दिया जाए कि निर्दलीय विधायक इस मंच पर कैसे आ गया तो खेला होगा ना। तो क्या हुआ खेला, जरा पहले इस पूरी वीडियो को देखिए। 2-2.5 मिनट का वीडियो है, किस तरीके से दोनों समर्थकों के बीच विवाद हुआ है और उस विवाद का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। संजय मंडल जी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास, श्री हिमांशु पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रालोमा के, और श्री प्रदीप कुमार मानी जी, माननीय
देख लिए, यह विवाद कहीं न कहीं पटना से इस विवाद को हवा दी गई है। और ये जो जदयू का जो अंदर का जो पॉलिटिक्स है ना, उस अंदर के पॉलिटिक्स का वो रिफ्लेक्शन है। खेला उसी दिन शुरू हो गया था कि निशाने पर सुमित सिंह है, निशाने पर श्रेयसी सिंह है, उसी दिन तय हो गया था। और उसी दिन इस मुद्दे पर जिसने हमें फोन किया, जिसने हमसे बात की, हमने कहा कि सियासत जमुई की बदलने की साजिश चल रही है और उस सियासत का शिकार कौन होगा। तो ये तय मानिए कि जमुई का जो राजपूत की पॉलिटिक्स है, जो दशकों से वो पॉलिटिक्स कहीं न कहीं प्रभावी तरीके से चला आ रहा है, उस पॉलिटिक्स को समाप्त करना है। वही एक इलाका है जमुई और बांका जहां अभी भी पकड़ ढीली नहीं हुई है सियासत में। तो ये सारी कवायद एक रणनीति का हिस्सा है। और पहले ही जैसे शाहाबाद में कुशवाहा और राजपूत में कॉन्फ्लिक्ट है, जहानाबाद में भूमियार और अति पिछड़ा में कॉन्फ्लिक्ट है, जमुई जहां एनडीए एकजुट लग रहा था, वहां जिस तरीके से राजपूत भूमियार का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, ये तय मानिए कि उस इलाके में, तमाम इलाकों में खेला होना तय है। बहुत मुश्किल है संभालना, क्योंकि ये संकेत है कि रणभेरी बज चुकी है और अब खेला होगा। और उस खेला का कौन शिकार होगा कहना मुश्किल है। यही सियासत है और यही सियासत समझने की जरूरत है कि यहाँ असुरे का जमात है ना, इस असुर के जमात को कैसे आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि बीजेपी भी नेतृत्व विहीन है, जदयू भी नेतृत्व विहीन है। तो ये दोनों एनडीए की पार्टी दोनों नेतृत्व विहीन है, तो फिर संभालेगा कौन भाई? पार्टी में जो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कौन संभालेगा? नड्डा और मोदी और शाह आके संभाल लेंगे कि ललन सिंह और संजय झा का औकात है जो संभाल लेंगे? तो हर जगह का जो अपना भौगोलिक कह सकते हैं कि जो समीकरण है, वो समीकरण प्रभावित करेगा। जमुई एक वानगी है और जमुई संकेत है कि 2025 का चुनाव एक अलग मिजाज का चुनाव होगा और उस पर नेपाल का असर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए दूसरी खबर पर हम चर्चा करते हैं। संविदा कर्मी सब जो सो खदेड़ दिया, जेपी नड्डा को बैठक करने नहीं दिया बीजेपी दफ्तर में। अपनी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और उस सरकार के मुखिया, पार्टी के प्रमुख बिहार आए हो और उनको पार्टी दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया हो, तब सोच लीजिए कि मिजाज क्या है। और ये मिजाज, ये जो तुगलकी फरमान चल रहा है ना कि एक तरफ नंबर पर बहाली हो रहा है, बिहार जैसे राज्यों पर जूनियर इंजीनियर का नंबर पर बहाली हुई है, जरा जांच कर लीजिए और कैसे बहाली हुई है। डॉक्टर का जो है नंबर पर बहाली हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारी बहालियां जो हो रही है, इस पर आक्रोश किसका है। इसलिए चुनाव आते आते बिहार की स्थिति नेपाल की तरह हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसी दिशा की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और जो गुस्सा होता है कि लीडरशिप होता है, तो वो इस तरीके के गुस्से को कंट्रोल करता है, उस पॉलिटिकल चीज़ों को समझता है। समस्या क्या है कि सम्राट चौधरी ओसाई, दिलीप जायसवाल को राजनीति का कोई ककारा पता नहीं है, नीतीश कुमार खुद बीमार है। तो पूरी तौर पर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अराजकता के दौर से बिहार गुजर रहा है। और ये अराजकता कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उसको नियंत्रण करना, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अगर नेतृत्व नकारा हो जाए, नेतृत्व में जनता से संवाद करने की क्षमता खत्म हो जाए, तब तो फिर अराजकता फैलने से कौन रोक सकता है।